फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं और आपके पास कैपिटल गेन इनकम ज़्यादा और बाकी की इनकम कम है तो आप भी अपने कैपिटल गेन पर टैक्स बचा सकते हैं। इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। सो रैंडम बेसिस पे हमने सैलरी ली है 3,78,000 जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का माइनस किया है, तो उसमें से नेट सैलरी इनकम आ गई 3,03,000। फिर एक कैपिटल गेन इनकम जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 5,000 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,32,000 का, तो टोटल कैपिटल गेन है 1,37,000। तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 4,40,000 जिसमें से 80/62 वाला डिडक्शन 10,000 का माइनस किया है, तुम्हारे पास नेट टोटल इनकम आ गई 4,30,000। यही हमारी टैक्सेबल इनकम है जिसमें सैलरी और कैपिटल गेन कंपोनेंट इंक्लूड है। अब सैलरी में से हम डिडक्शन माइनस करेंगे क्योंकि इस डिडक्शन को हम कैपिटल गेन से माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाएंगी 2,93,000। अब टैक्स के लिए हम बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख का माइनस करेंगे जिससे हमारा अनएग्जॉस्टेड लिमिट बच जाएंगे 7,000 जो हमें कैपिटल गेन बचाने में काफ़ी मदद करेगा। तो पहले इसको हम यूटिलाइज करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 5,000 का, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 2,000 का, तो ऐसे नेट टोटल इनकम आ जाएगी 1,30,000। यही 1,30,000 जो है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इस पर हम अब टैक्स लगाएंगे ऑन इनकम अबाउ 1,25,000 बाई 12.5%। ये हमारा स्टैंडर्ड रेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा 5,000 का जिसमें हम टैक्स लगाएंगे 12.5% से 625 का, इस पर लगाएंगे सेस 4% से 25 का, तो हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा 650। तो अब हम देखते हैं कि हमने टैक्स कैसे बचाया। तो अनएग्जॉस्टेड लिमिट लेने के पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 5,000 लेकिन बाद में हुआ 0। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले था 1,32,000 और बाद में हुआ 1,30,000, तो जिससे कि टैक्स पहले बनता था 1625 बाद में बना 625 और हमने सेविंग किया इससे 1,000 रुपीज़ का। यही हमारा अनएग्जॉस्टेड लिमिट का यूसेज था जिससे हमें सेविंग्स हुआ 1,000 का। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एवरीथिंग एट CA।